बच्चों हम पढ़ रहे थे बीए पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर, जिसमें पढ़ रहे थे सूरदास। आगे देखते हैं। देखो नंद द्वार रथ ठाड़ो, बहुरी सखी सुफलक सुत आयो, पर्यो संदेह उरगाड़ो। प्राण हमारे तबई गयो ले, अब के ही कारण आयो। जानत हो अनुमान सखीरी, कृपा करन उठ धायो। इतने अंतर आय उपंग सुत, तेहि छन दर्शन दीनो। तब पहचान सखा हरजू को, परम सुचित तन कीनो। तब परिणाम कियो अति रुचि सो, और सभी कर जोरे। सुनियत रहें तैसे ही देखे, परम चतुर मति भोरे। तुमरो दर्शन पाए अपनो जन्म सफल कर जान्यो। सूर ऊधो सो मिलत भयो सुख, ज्यों झक पायो पान्यो। आगे सूरदास जी के भ्रमण गीत सार से संकलित पद उद्धृत है, जिसमें नंद के घर के सामने उद्धव का रथ आने से ब्रजवासियों की चिंता तथा उद्धव के शिष्टाचार आदि का वर्णन किया गया है। जैसे ही भगवान कृष्ण अपना संदेशा लेकर उद्धव के द्वारा मथुरा से ब्रज को भेजते हैं, सूरदास वर्णन करते हैं कि देखो नंद द्वार रथ ठाड़ो। ब्रज की युगवासियों ने नंद के दरवाजे पर एक खड़ा हुआ रथ देखा तो उनके हृदय में संदेह होने लगा। बहुर सखी सुफलक सुत आयो, पर्यो संदेह उड़गाड़ो। उन्होंने तब एक गोपी ने कहा, हे सखी, अक्रूर जी फिर से किस लिए आए हैं? इससे अत्यधिक संदेह हो रहा है। तब जानते हो अनुमान सखीरी, कृपा करन उठ आयो। दूसरी गोपी ने कहा, हे सखी, मेरा ऐसा अनुमान है कि हम ब्रजवासियों पर कृपा करने के लिए शायद अक्रूर जी आए हैं। इतने अंतर आए उपंग सुत, तेहि छन दर्शन दीजो। इसी बीच रथ से उतरकर उद्धव सामने आए और क्षण भर के लिए दर्शन दिए तथा तत्क्षण दिखाई दिए। तब ब्रजवासियों एवं गोपियों ने श्री कृष्ण के परम मित्र को पहचाना। इतने में ही उद्धव रथ से नीचे उतरते हैं, एक क्षण में अपने दर्शन देते हैं। तब ब्रज की गोपिकाएं उद्धव को पहचान लेती हैं कि अरे ये तो हरि के सखा हैं। परम सुचित तन कीनो, और उनके तन और मन में शांति और सुख प्राप्त होने लगता है। प्रसन्न होने लगती हैं गोपिकाएं कि हो सकता है हमारे कृष्ण का कोई संदेशा लेकर उद्धव आए हैं कि कृष्ण ब्रज को लौट कर आएंगे। तब प्रणाम कियो अति रुचि सो, और सबहीं कर जोरे। तब सभी गोपियों ने अत्यंत आत्मीयता दिखाते हुए उद्धव ने प्रणाम किया और सभी ब्रजवासियों ने भी उद्धव के लिए हाथ जोड़े, अभिवादन किया। बड़ी आत्मीयता के साथ उद्धव ने जैसे हाथ जोड़े वैसे ही समस्त गोपिकाओं ने, क्योंकि वह भगवान कृष्ण के परम मित्र थे और शायद गोपियों को यह विश्वास था कि हमें वह कोई संदेशा देने के लिए आए हैं, इसलिए अभिवादन किया। सुनियत रहे तैसे देखे, परम चतुर बत मोरे। सरल भोली बुद्धि की ब्रजवासी उद्धव को देखकर कहने लगी कि इनके लिए जैसा कहा जाता था ये वैसे ही परम चतुर दिखाई दे रहे हैं। ये सीधे साधे नहीं हैं, ये भोले भाले नहीं हैं, ये परम चतुर हैं। तुमरो दर्शन पाए आपनो, जन्म सफल कर जाने। ब्रजवासियों ने उद्धव से कहा कि तुम्हारे दर्शन पाकर हम अपने जन्म को पूरी तरह से धन्य मान रही हैं। आज हमारा जन्म सफल हो गया, ऐसा लगा जैसे कि आपके रूप में मानो हम कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के परम मित्र उद्धव से मिलने पर ब्रजवासियों को उसी तरह सुख की प्राप्ति होती है जैसे कि मछली को पानी मिलने से सुख प्राप्त होता है। तुमरो दर्शन
उद्धव के दर्शन मात्र से ही मानो ब्रज में रहने वाली गोपिकाओं के हृदय में जो पीड़ा थी वह पीड़ा समाप्त होने लगी। उनके ऐसा लगता है जैसे कि उनके शरीर को नई चेतना प्राप्त हो गई, और नई चेतना मिलते ही जैसे कोई मछली जिस तरह से जल से बाहर रहने पर तड़पती है और जल में चले जाने पर मानो उनको जीवन दान मिल जाता है, ऐसे ही उद्धव के मथुरा से ब्रज पहुँचने पर जैसे ही गोपिकाओं ने उद्धव को देखा मानो उन्हें जीवन दान मिल गया। अक्रूर जी अपने साथ बलराम कृष्ण को मथुरा ले गए थे। इससे ब्रजवासियों को यह कार्य अप्रिय लगा। नंद बाबा के द्वार पर आए हुए खड़े हुए रथ को देखकर ब्रजवासियों को आशंका होने लगी कि अब क्या अनर्थ होने वाला है। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उद्धव जो परम चतुर हैं, श्री कृष्ण को सखा मानकर ब्रजवासियों के प्रति अपना पूरा सम्मान उन्होंने जो प्रदर्शित किया है, सूरदास जी गोपिकाओं के हृदय में एक नई चेतना का संचार करते हैं। कब? जब उद्धव मथुरा से कृष्ण का संदेशा लेकर ब्रज में पहुंच जाते हैं। इस पद की भाषा सरल, मधुर, भावानुकूल अनुभूतियों की अभिव्यंजना हुई है, जिसमें अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, उपमा, अलंकार प्रयुक्त हुआ है। उद्धव के आने पर गोपिकाओं के हृदय में एक नई प्रसन्नता की लहर इसलिए भी जागृत हो जाती है, शायद उन्हें जीवन जीने का कोई रास्ता बताने के लिए उद्धव जी पहुंच चुके हैं।